अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू यूट्यूब चैनल एक ही कोचिंग सेंटर। तो मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का हमारे पास चैप्टर 4 चल रहा है। लास्ट टॉपिक है हमारे पास विटामिन। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि विटामिन होते क्या हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हॉपकिंस नाम का एक साइंटिस्ट था हमारे पास। उसने जो है एक ऐसा माइक्रो मॉलिक्यूल डिस्कवर किया था 1912 के अंदर कि दैट आर अदर न्यूट्रिएंट्स की तरह रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी के लिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी होते हैं हमें, प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह तमाम चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं। उसी तरीके से हमारे पास जो विटामिन है ये भी एक मोडेस्ट या फिर एक्सेस अमाउंट में, कम अमाउंट में हमारी बॉडी को नीड होता है। ठीक है, और इसको फिर फर्दरली आगे कुछ टाइम के बाद नाम दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था फंक। ठीक है, क्या कहते हैं, हॉपकिंस ने इसको डिस्कवर किया था विटामिन के एक मैक्रो मॉलिक्यूल को, जो कि बाकी मैक्रो मॉलिक्यूल्स की तरह जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, उसकी तरह विटामिन भी हमारी बॉडी को एक मॉडेस्ट अमाउंट में नीड होता है। और उसको बाद में जाके नाम दिया था किसने, फंक ने। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बाद टाइप्स की, तो हमारे पास विटामिन की कुछ टाइप्स हैं। विटामिन को दो टाइप्स के ऊपर, दो कैटेगरी के ऊपर कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहली है हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरी है हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन। अब इनकी जो विटामिन हैं वो किस में हल हो सकते हैं, उसकी बेसिस पे इनको जो है कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले अगर हम हेडिंग देखें वाटर सॉल्युबल विटामिन की, तो दीज दोज विटामिन विच आर सॉल्युबल इन वाटर। नाम से ये हमें जाहिर हो रहा है कि ऐसे विटामिन जो वाटर में हल हो जाए वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम सीरियल फ्रूट्स, जितने भी सीरियल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनसे हमें हासिल होते हैं। और अगर हम बात करें तो जनरली विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अगर इसके अलावा बात करें तो बाकी तमाम जो है फैट सॉल्युबल है, उसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अगर हम देखें तो ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। और अगर हम एक और चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है, इफ़ वी टेक इट इन एक्सेस दे कैन नॉट हार्म अस। अगर हम इस विटामिन को, विटामिन बी को या विटामिन सी को ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में ले लें तो ये हमारी बॉडी को हार्म नहीं कर सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर इसी के बरअक्स अगर हम दूसरी इसकी टाइप देखें फैट सॉल्युबल विटामिन की, तो फैट सॉल्युबल विटामिन वो कहलाते हैं कि जो फैट्स, ऑयल वगैरह या फिर चर्बी वगैरह में हल हो जाते हैं, वो हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। यहाँ अगर मैंने नाम लिखा है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, के आर फैट सॉल्युबल विटामिन। ये जितने भी नाम आपके सामने लिखे हुए हैं ये हमारे पास कौन से विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, जब हमें नीड पड़ती है तो ये एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक लॉन्ग पीरियड तक हमारी बॉडी के अंदर जो है स्टोर होते हैं। दीज विटामिन आर ऑब्टेन फ्रॉम लिपिड्स। और ये जितने भी विटामिन हैं ये हमें कहाँ से हासिल होते हैं, लिपिड से हासिल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ये बात यहाँ देखें कि इफ़ वी टेक इट इन एक्सेस, अगर हम इस विटामिन को, विटामिन ए, डी, ई, के, इन विटामिन को अगर हम एक्सेस अमाउंट के अंदर ले लें या फिर ज़्यादा हम इसको हासिल कर लें तो ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए कॉज इरिटेशन एंड हेडेक। अगर विटामिन ए हम ज़्यादा ले लें तो ये हमें इरिटेशन होने शुरू हो जाती है, हेडेक होना शुरू हो जाता है। विटामिन डी कॉज कैल्सिफिकेशन एंड पेन इन बोन्स। हमारी बोन्स के अंदर विटामिन डी, आपको पता होगा कि बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमारी बोन्स पे पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन ई फटीक और हेडेक। विटामिन ई से जो है फटीक होना शुरू हो जाती है, बट बदन टूटना शुरू हो जाता है, बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है और सर दर्द होता है। और विटामिन के जो है लिवर एंड किडनी डिजीज की वजह से लिवर और किडनी की डिजीज हमारे पास कॉज होती हैं। ठीक है, ये तो थी हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन किसकी, विटामिन की। आपकी बुक के अंदर एक पूरा चार्ट दिया हुआ है कि जिसके थ्रू हमें बताया गया है कि विटामिन की सोर्सेज क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर हम उन विटामिन की को जो है कम अमाउंट में लें तो उसकी वजह से हमें हार्म क्या हो सकता है। तो यहाँ मैं आपके सामने डायग्राम तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपकी बुक में डायग्राम है, मैं देख के आपको बता देता हूँ, एक एक चीज़ बता देता हूँ कि सबसे पहले अगर हम विटामिन ए के बारे में बात करें तो विटामिन ए का जो सोर्स हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है बटर फिश होता है, इसके अलावा फिशेस होते हैं, कैरेट्स होते हैं, ये तमाम इन मिल्क हो गया, चीज़ हो गया,
इन तमाम चीज़ों से हमें जो है विटामिन ए हासिल होता है। और अगर इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम देखें तो ये हमारी आईज के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने सुना होगा कि वो लोग जो फिश अपने खाने में एक्सेस अमाउंट में यूज़ करते हैं उनकी नज़र बहुत तेज़ होती है, तो यही होता है कि विटामिन ए जो है वो हमारी आईज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से जो लोग फिश का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, विटामिन ए का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनकी आइज़ भी अच्छी रहती हैं और उनकी स्किन भी ठीक रहती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी डिजीज़ के बारे में देखें तो हमारे पास सबसे मेन डिजीज़ इसकी है कि जब हम विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस का ये मतलब नहीं होता कि आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है कि आप जैसे ही थोड़ा अंधेरा बढ़ेगा तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरी है हमारे पास ड्राइनेस ऑफ स्किन। हमारी स्किन जो है ड्राई होना शुरू हो जाती है, रफ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा हमारे पास विटामिन है विटामिन बी। अगर विटामिन बी के सोर्सेज के बारे में हम देखें तो हमारे पास राइस, वीट, मिल्क, इन तमाम चीज़ों से, गोश्त वगैरह से हासिल होता है हमारे पास। इसके अलावा अगर हम देखें नट्स, फलियों से हासिल होता है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम देखें, विटामिन बी की इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो ये विटामिन बी जो है हमारी नर्व्स के लिए, हमारी नसों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और अगर हम इसको एज इसकी डेफिशिएंसी देखें, अगर हमारे पास विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो सबसे पहला जो लॉस होता है वो हमारे हेयर लॉस हो जाना शुरू हो जाते हैं, हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर हम विटामिन बी की को कम अमाउंट में अपनी बॉडी में इनटेक करेंगे तो हमारे हेयर लॉस होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे मेन डिजीज क्या होती है कि हमारी आंखें जो हैं वो जलना शुरू हो जाती हैं, आंखों में जलन सी महसूस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारे पास वो है विटामिन सी, ठीक है। अच्छा, विटामिन सी जो है वो तमाम उसके सोर्सेज के बारे में अगर हम देखें तो वो एज एन एसिड है, ठीक है, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड का नाम दिया गया है विटामिन सी। और वो तमाम ऐसे फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है जो थोड़े बहुत जो है खट्टे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम सोर्सेज के बाद देखें तो ये हमारे पास ऑरेंजेस के अंदर मौजूद होता है। ऑरेंजेस को अगर आप खाएं तो आपको थोड़ा बहुत खट्टा महसूस होता है। इसके अलावा लेमन्स के अंदर ये मौजूद होता है और इसके अलावा टोमेटोज के अंदर ये मौजूद होता है, ठीक है, जो थोड़े बहुत सिट्रिक एसिड रखते हैं। अगर इसकी हम इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो हमारे गम्स के लिए, हमारे जबड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गम्स ब्लीडिंग नहीं होती हमारी अगर इन तमाम जो है विटामिन सी का इस्तेमाल अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी जो है डेफिशिएंसी के ऊपर आए तो हमारे पास सबसे मेन है कि हमारे गम्स जो हैं वो जबड़े जो हैं हमारे गम्स जो हैं वो सूजना शुरू हो जाते हैं और स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और आफ्टर सम टाइम उसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हमें उसका सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमारे पास कहाँ से हासिल होता है? विटामिन डी आपने हमेशा सुना होगा कि सनशाइन से हमें हासिल होता है। सनशाइन विटामिन डी है, सनशाइन से हमें विटामिन डी हासिल होता है। इसका मेन सोर्स जो होता है वो सनशाइन होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो उसके सबसे पहले जो बीमारी होती है वो बोन्स की बीमारी होती है। और दूसरा हमारी जो है टीथ, दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे मेन डिजीज जो है वो होती है रिकेट्स। आप बायो के अंदर भी इसको लाजमी एक चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर, इसी मैट्रिक क्लास के अंदर ही। तो रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, बच्चों में जो है ना ज़्यादातर पाई जाती है ये, और जिसमें बोन्स जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं और बोन्स नैरो हो जाती हैं। रिकेट्स की बीमारी के अंदर बोन्स नैरो हो जाती हैं और जो है बोन्स बिल्कुल हल्की सी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं और हल्की सी स्ट्राइक करने से वो बोन्स टूट सकती हैं। जो शख्स विटामिन डी का कम इंटेक करता है, ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो एक तहकीक के मुताबिक एक पता चला गया है कि ऐसी ख़वातीन, ख़ास तौर पे हम अपने एशियन रीजन के ऊपर देखें तो हमारी जो ख़वातीन हैं वो कम घर से बाहर निकलती हैं और जब घर से बाहर निकलती भी हैं तो प्रॉपर वो एक अबाया वगैरह पहनती हैं। तो तहकीक के मुताबिक पता चला है कि वो ख़वातीन, वो औरतें जो घर से कम बाहर निकलती हैं और प्रॉपर डार्क कलर के कपड़े जब निकलती भी हैं तो डार्क कलर के कपड़े पहनती हैं, तो उनके अंदर विटामिन डी की कमी पाई जाती है, क्योंकि उनके ऊपर अगर धूप पड़ती भी है तो वो प्रॉपर तरीके से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती क्योंकि बिकॉज ऑफ डार्क कलर।
तो अगर हमें चाहिए कि हमें घर की छत पे जाना चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से सनशाइन हम हासिल कर सकें और विटामिन डी हमें हासिल हो सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है विटामिन ई। अच्छा, विटामिन ई का जो इम्पोर्टेंस जो जो सोर्स है हमारे पास वो है प्लांट ऑयल। हमें जैसे डिफरेंट प्लांट से ऑयल हासिल होते हैं, सोयाबीन ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये तमाम जो सोर्सेस हैं ये हमारे पास किसके, विटामिन ई के जो है सोर्सेस होते हैं। इंपॉर्टेंस अगर देखें, मेंटेनेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हमारी सेल मेम्ब्रेन की मेंटेनेंस के लिए जो है विटामिन ई की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसके अलावा अगर हम देखें इसकी जो बीमारी है वो हमारी होती है हीमोलाइसिस। जब हमारा हीमोलाइसिस कहते हैं जब हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर 3 किस्म के ब्लड सेल्स होते हैं, एक रेड ब्लड सेल, एक वाइट ब्लड सेल और एक प्लेटलेट्स। इससे ये होता है कि हमारा खून जो है वो पतला होना शुरू हो जाता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ई की कमी होती है तो हमारा खून जो है वो पतला होना शुरू हो जाता है। लास्ट हमारे पास है विटामिन के। विटामिन के जो है इसका सोर्स अगर हम देखें तो जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हम इस्तेमाल करते हैं, पालक वगैरह या और भी जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनके अंदर जो है हमारे पास इसका एक भारी अमाउंट में जो है विटामिन के मौजूद होता है। और ये ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर होता है। आपने देखा होगा जब भी आपको कुछ चोट लगती है तो आपका खून बहना शुरू हो जाता है। तो जब खून बहता है तो उसके ऊपर क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है ताकि वो खून कम बह सके। तो ये क्लॉटिंग का काम जो है विटामिन के करता है, जो कि प्लेटलेट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोरिंग, जो ब्लड क्लॉट कर देते हैं ताकि खून ज़्यादा बाहर ना निकले। और अगर बात करें कि अगर विटामिन के हमारी बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो जाए तो सबसे जो होता है हमारे पास वो हेमरेज, ब्रेन हेमरेज का मसला होता है। ब्रेन हेमरेज का मसले से क्या होता है कि हमारे दिमाग के अंदर हमारा जो खून है वो जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नसें प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती और हम पैरालाइज हो जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी किसकी, विटामिन की। आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख के बता दी है। इसके अलावा चार्ट आपकी बुक के अंदर मौजूद है जो कि पढ़ के मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से कौन कौन से विटामिन कहाँ से उनका सोर्सेज है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, और अगर वो हम कम अमाउंट में इस्तेमाल करें तो उनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो आई होप कि आपको विटामिन का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।